दोस्तों, सबों को जय मसीह की स्वागत करते हैं इस वीडियो में और आशा करते हैं कि आपको अच्छी आवाज़ जा रही होगी। साथ ही साथ आपको स्क्रीन बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट दिख रहा होगा। तो समय को ना गंवाते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। और जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बपतिस्मा एक नाम से या तीन नाम से। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, बपतिस्मा एक नाम से या तीन नाम से, है ना। कौन सा बपतिस्मा सही है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक को आप ज़रूर दूसरों तक भेजें, है ना, ताकि वो लोग भी इन बातों को जान सके, समझ सके, सीख सके। और जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके। और बहुत सारी स्टडी मेरे चैनल के ऊपर दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप जाकर बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो बपतिस्मा एक नाम से या तीन नाम से, तो आइए इसके लिए एक वचन पढ़ते हैं। और वो वचन ये रहा, मत्ती 4:9 कहता है, उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि बपतिस्मा के टॉपिक पे ये वचन क्या कर रहा है ना। तो मैं आपको अभी इन सारी बातों को एक एक करके समझाऊंगा। तो लिखा है मत्ती 4:19 में कि उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। अब इस वचन को पढ़ के अगर कोई सिद्धांत बनाना चाहेगा तो वो सिद्धांत बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वचन जो है कौन बोला है? शैतान। जी हाँ, शैतान। कैसे पता चलेगा? तो अगर हम 4:9 को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि क्योंकि इस वचन को लेके कई लोगों ने जब यह वचन भेजा गया तो उसे आमीन कहते हैं, है ना। इसमें लिख देते हैं आमीन। लेकिन क्या हम शैतान की बातों में भी आमीन करें? बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये वचन शैतान का बोला हुआ है। कैसे पता चलेगा? तो इसके और जो ऊपर नीचे का वचन है उसको पढ़ने से, है ना। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। जी हाँ, ये देखिए, अभी मैंने 9 वचन को पढ़ा था, अब 8 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखता है, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, तब फिर ये वचन था, है ना, दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा, है ना। तो 8 को पढ़ने से 9 वचन बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है ना। और 9 वचन के पढ़ने के बाद अगर 10 वचन को हम लोग पढ़ेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग 10 वचन को भी पढ़ते हैं। जी हाँ, तो 4:10 में कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, है ना। तो यीशु मसीह क्या कर रहा है? यहाँ पे उत्तर दे रहा है, किसको? शैतान को। इसलिए कहता है यीशु ने उससे कहा, ये यीशु मसीह का कहा हुआ है कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है प्रभु कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, है ना। तो वचन 8, 9, 10 को जब हम पढ़ते हैं तब सारी बातें क्लियर होता है कि इससे पहले के वचन में क्या कहा गया था, है ना। तो उसी तरह बपतिस्मा का भी टॉपिक को समझना होगा, है ना, कि बपतिस्मा किस नाम से। जी हाँ, कि बपतिस्मा किस नाम से लेना चाहिए, केवल यीशु के नाम से या पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो इस वीडियो में आगे चल के बहुत सारी बातें
होगी, इसको देखने के लिए, समझने के लिए आप अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें ताकि आपको सारी बातें पता चल सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। और आपके बीच में मत्ती 28 का 19 दिख रहा होगा, जिसे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना। और ये किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा, है ना। क्या कहा? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो यहां पे ऊपर का लाइन अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को। यहां पे यीशु मसीह सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ कह रहे हैं। तो यीशु मसीह को क्या नहीं पता था कि आगे चल के वन गॉड वाले आएंगे, है ना, और इस तरह का गड़बड़ी करेंगे। परमेश्वर को सब कुछ पता था कि इस तरह का गड़बड़ी होगा। तो यहां पे जो लिखा हुआ है जातियों के लोगों को चेला बनाओ, है ना। तो यीशु मसीह यहां पे सब जाति का बात कर रहे हैं, है ना। अब प्रश्न उठता है कि जब यीशु मसीह यहां सब जातियों की बात कर रहे हैं, तो जो वन गॉड वाले हैं, है ना, जो एक नाम का बपतिस्मा देते हैं, यानी यीशु नाम का जो बपतिस्मा देते हैं, अगर एक नाम का बपतिस्मा होता तो यीशु मसीह यहां पे लिखते कि सब जातियों में से कुछ अलग जब जाति आएंगे तो उसको एक नाम से देना। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें, किन्हें? सब जातियों के, है ना, सब जातियों को। जिस तरह आज सब जातियों को चेला बनाने का बात है, तो किससे? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देने का बात है ना। यीशु मसीह से बड़ा ज्ञानी, यीशु मसीह से बड़ा सिद्ध व्यक्ति और कोई नहीं है ना। और जब वो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो फिर ये वन गॉड वाले घुस के क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से भी बड़ा बनने का कोशिश कर रहे हैं। यीशु मसीह की शिक्षाओं से भी आगे बढ़ के वो लोग बातें कर रहे हैं, है ना। तो ये गलत है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्पष्ट जब कह दिया कि उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना। आइए और कुछ बातों को हम लोग देखते हैं। जी हां, मत्ती 28 का 18 कहता है, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और 20 में कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। तो दोस्तों, अगर 20 वचन को हम पढ़ेंगे तो यहां पे कुछ बातें क्लियर हो जाता है, जो कि कहता है और उन्हें, जी हां, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी। तो यहां पे क्या कह रहा है यीशु मसीह? यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें आज्ञा दी। अब बताइए, और ऊपर का लाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है यहां? उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी। सब बातें। तो जब सब बातें कर रहे थे, तो क्या वन गॉड वाला जो अभी कॉन्सेप्ट ला दिए हैं, क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि अगर एक नाम से अगर बपतिस्मा सही है, तो फिर उनको, यीशु मसीह को यहां पे लिखना चाहिए था कि सब बातों में नहीं, एक बातों में, है ना, यानी कि एक नाम से बपतिस्मा यहां पे जिक्र करना चाहिए कि नहीं। और सब बातों में वो इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि एक नाम से बपतिस्मा। तो फिर जो वन गॉड वाले हैं, जो उछल उछल के आज देख रहे हैं कि मसीह समाज में कैसे वन गॉड वाले, जी हाँ, एक नाम का बपतिस्मा देने वाले कैसे उछल रहे हैं, है ना। तो क्या सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी, जब वो सब बातों का आज्ञा दे रहे थे, तो ऐसा बात था ही नहीं वन गॉड वाला, है ना, यानी कि केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा वाला बात था ही नहीं। तो उसको यीशु मसीह क्यों जिक्र करेगा, है ना।
तो इसलिए कह रहा है कि सब बातें, मतलब कि जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने वाली बातें हैं, वो सब बातें, है ना, सब बातें और भी जितनी शिक्षाएं यीशु मसीह की है, वो सब बातों को मिलाकर कहते हैं कि सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अगर यदि जो एक एक नाम का बपतिस्मा वाला बात होता तो यहाँ पे क्यों यीशु मसीह क्यों जिक्र नहीं किए, है ना। और जब हम आगे चल के देखते हैं तो फिर क्या यहीं से बपतिस्मा, यीशु मसीह के आने के बाद यहीं से बपतिस्मा का शुरुआत होता है यीशु मसीह के बाद। तो फिर बपतिस्मा का शुरुआत जब यहाँ से हो रहा है तो यहाँ पे जब यीशु मसीह ही स्पष्ट और बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दो, है ना, 19 में, मत्ती 28 का 19 में जब कह रहे हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दो, तो फिर यीशु मसीह से बड़ा कौन हो गया जिसके वचन को उठा के हम सिद्धांत बना सकते हैं। जबकि पूरे बाइबल में अगर हम देखेंगे तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का जिक्र है और देखने के लिए मिलता है ना, यानी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। तो इसलिए कहता है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं, है ना। तो क्या कहता है, जगत के अंत तक। अब इसमें जगत के अंत तक की बात हो रही है, तो फिर यीशु मसीह को तो पता था कि जगत के अंत तक ये सिस्टम चलेगा, है ना, चाहे जितना भी आएंगे और जाएंगे लेकिन ये जगत के अंत तक चलेगा। अगर तो फिर अगर वन गॉड वाले जो आजकल जो बकवास कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनके मानने वालों से कहना चाहता हूं कि अगर वन गॉड यानी कि एक नाम से बपतिस्मा देने की बातें होता तो यहाँ पे क्यों लिखता है यीशु मसीह कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। यहाँ पे तो फिर ब्रैकेट में या फिर कोई और वचन यहाँ पे लिखना चाहिए था कि आगे चल के फिर एक नाम का बपतिस्मा ले तुम लोग लोगे, है ना, केवल यीशु नाम से बपतिस्मा लोगे, ऐसा भी तो लिखना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अगर इससे पहले हम 19 वचन को जब पढ़े थे तो क्या लिखा था कि जगत पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, है ना। और एक काम करते हैं, पीछे जाते हैं थोड़ा, ठीक है। जी हाँ, यहाँ पे लिखा है इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये लास्ट का जो शब्द है दो, तो ये क्या है, यीशु मसीह की आज्ञा है कि दो, है ना। तो यीशु मसीह की जब आज्ञा है दो और 19 वचन में क्या कहता है, दो। और अगर 20 वचन को हम पढ़े तो क्या कहता है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। तो अगर बीच में कोई आके और कहता है कि वन, है ना, यानी यीशु के नाम से ही केवल बपतिस्मा होना चाहिए, तो क्या वो सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वचन स्पष्ट करता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं, है ना। तो ये बातें स्पष्ट करता है। अब आइए कुछ और वचनों को हम लोग देख के और आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये वचन बिल्कुल स्पष्ट करता है, क्योंकि अगर वन नेम वाले यानी, है ना, अगर एक नाम का बपतिस्मा परमेश्वर के तरफ से होता तो वह बिल्कुल क्लियर स्पष्ट करता, है ना। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, है ना। और ये यीशु मसीह ने क्या किया, आज्ञा दिया, है ना। और क्या कहता है कि जगत के अंत तक, सोचिए जगत के अंत तक, जब तक दुनिया खत्म नहीं होता तब तक यही सिस्टम से देने के लिए बोला बपतिस्मा। लेकिन आज कुछ भेड़िए, जी हाँ, शैतान के सेवक, है ना, शैतान की ओर से आके और एक नाम का बपतिस्मा का डंका पीट रहे हैं और उनका डंका फट गया। जी हाँ, उनका डंका फट गया। क्यों? क्योंकि बीच में सही शिक्षाएं आ गई, है ना, बीच में खरी बातें आ गई। उन्हीं वचनों को ठीक से समझना बहुत जरूरी है, जिन वचनों को वो लोग कोट करके या निकाल के गलत सिखाते हैं, है ना। तो आइए अब कुछ और बातों को हम लोग देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा कुरिन्थियों 11:4 कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। तो
यहाँ पे दूसरा यीशु, दूसरा प्रचार, है ना, दूसरा सुसमाचार, दूसरा आत्मा का भी बात हो रहा है। सोचिए फिर दूसरा आत्मा कौन हो सकता है ना। एक तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का, है ना, लेकिन दूसरा आत्मा कौन हो सकता है? दुष्ट आत्मा, शैतान की ओर से, है ना। तो हमें इसे भी जांचना होगा, समझना होगा। और मत्ती 7:15 में क्या कहता है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो जो गलत शिक्षा वाला आपके पास आता है वो सही बन के ही आता है ना। और जब सही बन के आता है तो वो क्या करता है? बन के सही आता है, लेकिन वो टीचिंग गलत देता है, शिक्षाएं गलत देता है, और ऐसा लगता है कि हाँ ये सही है ना, क्योंकि लिख रहा है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। मतलब भेड़ों के भेष में, परमेश्वर की क्या है? हम लोग भेड़ हैं, तो वो भेड़ बन के ही आएगा, लेकिन उसका काम क्या होगा? भेड़िया वाला। जैसा कि आप पोस्टर में देख सकते हैं, है ना। आप क्या किया है? नकाब लगाया है ना। तो क्या भेड़ बन के ही आएगा? अच्छा टिप टॉप कपड़ा पहन के ही आएगा, है ना, लेकिन उसकी शिक्षाएं गलत होगी। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। और ये जो वन गॉड वाले हैं, ये जो चाय से ज्यादा केतली गरम वाले चाचा हैं, है ना, शेखर डेविड हैं, इस तरह के लोग क्या कर रहे हैं? ये भेड़ बन के आ रहे हैं और काम क्या कर रहे हैं? भेड़िए वाला। तो भेष किसका है? भेड़ का, लेकिन काम किसका है? भेड़िए का। तो इनको पहचानना बहुत जरूरी होगा और इन सब बातों को समझना बहुत जरूरी होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रोमियो 6:4 में कहता है, इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चले। तो यहां पे कहता है ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा, है ना, के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। तो यहां पे आपको दो दिख रहा हुआ है, कौन कौन? मसीह यानी यीशु मसीह और पिता की बात हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, है ना, तो यहां पे मसीह भी दिख रहा है और पिता भी दिख रहा है, यानी कि पिता परमेश्वर और यीशु मसीह परमेश्वर, है ना। तो इसलिए कहता है कि पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। तो पिता की महिमा से क्या हुआ? पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, मतलब यीशु मसीह को पिता ने जिलाया, है ना, किसमें? मरे हुए में से। और पिता कहां था? स्वर्ग में। पुत्र कहां था? पृथ्वी पे। तो यहां पे तो साफ साफ पता चल रहा है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, है ना, अलग अलग हैं, उनका अलग अलग व्यक्तित्व है। लेकिन जो गलत शिक्षा वाले हैं, है ना, जो शेखर डेविड जैसे वाले हैं, जो अभी नए नए जो आए हैं, है ना, तो कहने का मतलब है कि और भी इस तरह के जितने लोग हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि परमेश्वर ही पुत्र बन गया और पुत्र ही पवित्र आत्मा बन गया। अब बताइए कि इनकी शिक्षाएं कितनी गलत है। और इस वचन के अनुसार सोचिए कि ये वचन क्या कहता है और उनकी शिक्षाएं क्या कहता है। तो जरूर परखें ऐसे गड़बड़ वाली शिक्षाओं को और बाइबल पढ़ें आप, ताकि आपको सही नॉलेज, सही ज्ञान मिल सके। आइए अब और वचनों को देखते हैं। प्रेरितों का काम 2:22 कहता है, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य कर्मों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। तो यहां पे क्या कह रहा है सेकेंड लाइन में कि जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, है ना। तो जो परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण क्या था? तो परमेश्वर की ओर से होने का, अगर यदि जो परमेश्वर ही यीशु मसीह है तो ऐसा क्यों लिखेगा, है ना।
तो इनका व्यक्तित्व बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, वचनों को जब आप ठीक से पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि अलग है, व्यक्तित्व अलग है। पिता का व्यक्तित्व अलग है, पुत्र का व्यक्तित्व अलग है, और पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है ना। लेकिन जो गलत शिक्षा वाले हैं, जो वन गॉड वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक ही को उलट फेर करके बता देते हैं, है ना। और यहाँ पे स्पष्ट कहता है परमेश्वर की ओर से। तो जो खुद ही परमेश्वर पुत्र बन जा रहा है, तो यहाँ पे क्यों लिखा परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, है ना। मतलब परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण यहाँ पे कह रहा है। और ये लोग गलत बातों को सिखा देते हैं कि क्या परमेश्वर ही पुत्र बन गया, पुत्र ही फिर पवित्र आत्मा बन गया। सोचिए कैसी इनकी गलत शिक्षाएं हैं, है ना। आइए अब और कुछ वचन को देखते हैं हम लोग। प्रेरितों का काम 2:41 कहता है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। तो यहाँ पे कहता है अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, है ना। किसका वचन ग्रहण किया? यीशु मसीह की वचन का बात हो रहा है ना। यीशु मसीह की बातें, है ना, ग्रहण किया। तो यीशु मसीह की बातों को जब वो ग्रहण किया, तो जो यीशु मसीह की बातें बता रहा था, है ना, तो वो जब यीशु मसीह की बातें बता रहा था, तो वो यीशु मसीह की बातें क्या बता रहा होगा? वही मत्ती 28:18 की बातें बता रहा होगा, उनकी आज्ञाओं को बता रहा है ना। तो जब यहाँ पे कह रहा है जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, और ये वचन किसका? यीशु मसीह की, मतलब बातों को जिन्होंने ग्रहण किया। तो अभी हम लोगों ने जब इससे पहले पढ़ा था मत्ती 28:19 में 18 से 20 तक, कि जाओ तुम उन्हें क्या करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये किसकी बातें थी? यीशु मसीह की, परमेश्वर की बातें, है ना। तो ये वचन को क्या किया, इन बातों को क्या किया, इन शिक्षाओं को क्या किया, ग्रहण किया। तब फिर क्या किया? वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि उन्होंने बपतिस्मा लिया, अब यहाँ पे तो नाम नहीं लिखा हुआ है कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, क्योंकि जब जो वेद वचन का यहाँ पे बात हो रहा है, वचन ग्रहण किया, तो वचन का ग्रहण में मतलब उसको जो शिक्षाएं मिला, उसमें वो सारी बातें आ गया। कौन सी बातें? यीशु मसीह की बातें, क्योंकि यीशु मसीह की बातें को ही तो उसको बताया गया। और जब वो बता दिया गया, वो जब एक्सेप्ट कर लिया, उन बातों को, वचनों को जब ग्रहण कर लिया, तो क्या किया? बपतिस्मा लिया। तो फिर यहाँ पे क्या स्पष्ट दे तो साबित हो रहा है कि वचन को ग्रहण किया, यानी कि यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण किया। और यीशु मसीह की शिक्षा क्या है? कि तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है ना। आइए और कुछ वचन को देखते हैं हम लोग। यूहन्ना 1:14 कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की, पिता के इकलौते की महिमा, यानी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा, है ना, यानी यीशु मसीह की महिमा, है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है? जैसी पिता के इकलौते। तो पिता के इकलौते, अगर पिता ही यीशु मसीह बन रहा है, तो फिर इसमें यह वचन ऐसा क्यों लिख रहा है ना। यहाँ पे तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है ये बात कि पिता अलग है, पुत्र अलग है। तो इसलिए कह रहा है जैसी पिता के इकलौते की महिमा। तो पिता का इकलौते की महिमा यानी यीशु मसीह का बात हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो पिता अलग है, पुत्र अलग है, इन वचनों के द्वारा पता चल रहा है ना। आइए और कुछ वचन को देखते हैं। कुलुस्सियों 2:8 कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। जी हाँ दोस्तों, है ना। कुलुस्सियों 2:8 कहता है चौकस रहो। आज आपको भी चौकस रहने का जरूरत है। किन बातों से? गलत बातों से, है ना। जो गलत शिक्षाएं, उससे, जो वन गॉड वाली गलत शिक्षाएं हैं, उससे, केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा वाली जो शिक्षाएं, उससे। इसलिए कहता है चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान
और व्यर्थ धोखे के द्वारा, है ना, व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले, मतलब तुमको उसमें फंसा ना दे, तुम उसमें दे फंस ना जाओ। जो मनुष्यों की परंपरा हो, है ना, वो किसकी परंपरा है? मनुष्यों की परंपरा है ना। वो कौन सिखा रहा है ऐसी बातें, है ना, वो मनुष्य का बनाया है, विलियम बर्नम, है ना, वहाँ से ऐसी ऐसी शिक्षाएं, ऐसी ऐसी बातें, या फिर कह सकते हैं कि ये मनुष्य अपना अपना सिद्धांत बना लिए बाइबल के वचनों को उठा के। तो आपको उस परंपरा को नहीं मानना है, परमेश्वर के वचन की परंपरा को मानना है, मतलब परमेश्वर की बातों को सुनना है। परमेश्वर की बातें जो कहता है, परमेश्वर का जो सिद्धांत है, उसको सटीक तरीके से जानना और समझना है ना। और क्या कहता है, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, है ना। तो ऐसी शिक्षाएं जो वन गॉड वाला है, ऐसी शिक्षाएं जो त्रिएक परमेश्वर को इनकार करता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मसीह की ओर से बिल्कुल नहीं है ना। आइए 9 वचन को देखते हैं क्या कहता है। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यहां पे क्या कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। अगर यीशु मसीह परमेश्वर ही है, मतलब परमेश्वर ही यीशु मसीह बन गया, तो फिर ऐसा वचन क्यों लिखा है कि सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है? यहां पे तो वचन होना चाहिए कि परमेश्वर खुद यीशु मसीह बन गया, वास नहीं करता है, खुद बन गया, है ना, परिवर्तित हो गया। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। सोचिए, मतलब सदैव वास करती है, मतलब उसके अंदर रहता है सदैव। सदैव मतलब हमेशा। तो यहां पे भी स्पष्ट हो रहा है कि पिता अलग है, पुत्र अलग है। लेकिन जो गलत शिक्षा वाले, है ना, जो वन गॉड वाले हैं, जो एक नाम का बपतिस्मा वाले, वो इन बातों को, इन वचनों को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर इन वचनों को निकाल के बताते भी नहीं है। और सोचिए आप कैसे जाल में फंसे हुए हैं, कैसे भरम में फंसे हुए हैं। आइए कुछ और वचन को हम लोग देखते हैं। लिखा है मत्ती 5:19 में, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। सोचिए, छोटी से छोटी बातें, है ना। तो छोटी से छोटी बातों पे और छोटी से छोटी आज्ञाओं पे ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है ना। छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े। और यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं, पूरा परमेश्वर को ही मतलब उल्टा बता दे रहे हैं, है ना, गलत साबित कर दे रहे हैं। ये कौन? वन गॉड वाले, एक नाम का बपतिस्मा वाले, जो पिता का पुत्र को बोलते हैं कि पिता ही पुत्र बन गया, पुत्र ही पवित्र आत्मा बन गया। तो सोचिए किस तरह की शिक्षाएं दे रहे हैं, है ना। ऐसे गलत शिक्षाओं से जरूर बचें आप, है ना। आइए और कुछ वचन को हम लोग देखते हैं। यूहन्ना 17:3 कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जी हाँ, कहता है और अनंत जीवन यह है। अगर आप परमेश्वर को नहीं जाने, है ना, तो आपको अनंत जीवन कैसे मिलेगा? और ये क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को ही मतलब गलत साबित कर दे रहे हैं अपनी शिक्षाओं से, अपनी बातों से, है ना। इसलिए तो यूहन्ना 17:3 में कह रहा है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को। तो यहाँ पे और यीशु मसीह क्यों लिखा है? अगर परमेश्वर ही यीशु मसीह बन गया है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए परमेश्वर जो खुद यीशु मसीह बन गया, जिसे तूने भेजा, मतलब खुद आया, ऐसा लिखना चाहिए। मतलब तू खुद यदि पुत्र बन के आया, परमेश्वर तू खुद पुत्र बन के आया, ऐसा लिखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ दोस्तों। यहाँ पे परमेश्वर का व्यक्तित्व और प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व बिल्कुल स्पष्ट है, अलग अलग है ना। और क्या कहता है, सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को। तो परमेश्वर और यीशु मसीह, है ना, जिसे तूने भेजा जाने। सोचिए गलत शिक्षा वालों,
और जितने गलत शिक्षा को फॉलो करते हैं, जितने गलत शिक्षा को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, आप लोग कितने बड़े धोखे में है ना। आप लोग कितने बड़े धोखे में, सोचिए। यूहन्ना 17:15 कहता है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। सोचिए दोस्तों, ये प्रार्थना कौन कर रहा है? यीशु मसीह। किससे? परमेश्वर से। गतसमनी के बाग में जब प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह, तो किससे कर रहा था? परमेश्वर पिता से। अगर खुद ही परमेश्वर पिता स्वर्ग से पृथ्वी पे यीशु मसीह बन के आ गया है, तो फिर ऊपर किससे प्रार्थना कर रहा है? सोचिए, सोचने वाली बात है ना। इसलिए तो कहता मैं यह विनती नहीं करता। तो ये प्रार्थना कौन कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है परमेश्वर से, है ना। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। अब सोचिए, प्रार्थना क्या कर रहा है? कि उस दुष्ट से बचाए रख। आज क्या हो रहा है? आज वन गॉड वाले दुष्ट, है ना। दुष्ट किस लिए? क्योंकि वो गलत शिक्षा फैला रहे हैं, वो शैतान की बातों को फैला रहे हैं, है ना। परमेश्वर का व्यक्तित्व होने का ही इनकार कर रहे हैं। तो सोचिए, वो दुष्टता का काम कर रहे हैं कि नहीं। और ऐसे लोगों के लिए ही यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि क्या ऐसे लोगों से बचाए रख, है ना। उस दुष्ट से बचाए रख। किसको? कलीसिया को। किसको? परमेश्वर के लोगों को। और आज कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसी शिक्षाओं में फंसे हैं। आप जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए गलत शिक्षाओं से, है ना। चाहे वो अन्य भाषा की शिक्षाएं है, चाहे दसवांश की शिक्षाएं हो, चाहे वो यहूदीवाद की शिक्षाएं हो, चाहे एक परमेश्वर, है ना, वन गॉड वाले की शिक्षाएं हो। ऐसी ऐसी तमाम शिक्षाओं से आप बाहर निकले, है ना, और सही बातों को जाने। आइए और कुछ बातों को देखते हैं दोस्तों। यूहन्ना 17:18 कहता है, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। तो यहां पे क्या कह रहा है? जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, यानी परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। तो यहाँ पे शुरू का लाइन जो लिखता है, इसमें क्या हो जाता है? बिल्कुल स्पष्ट होता है, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा। तो जगत में परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। तो परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में। यीशु मसीह कहाँ? पृथ्वी पे। ये बिल्कुल स्पष्ट पता चलता है कि पिता का व्यक्तित्व अलग है, पुत्र का व्यक्तित्व अलग है। पिता परमेश्वर अलग है, पुत्र परमेश्वर अलग है, पवित्र आत्मा परमेश्वर अलग है। लेकिन ये वन गॉड वालों की बुद्धि भ्रष्ट है कि नहीं समझ में आ रहा है ना। जबकि ये सब वचनों को अगर वो बढ़िया से ठीक से, है ना, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उनकी भी बुद्धि खुल जाएगी, है ना। लेकिन वो इन बातों को समझना नहीं चाहते, है ना। और डिबेट से कैसे भाग जाते हैं। भगौड़ा, है ना, भगौड़ा शेखर डेविड कह सकते हैं, या उनका नाम उस, है ना, उस लिस्ट में शामिल हो गया। किस लिस्ट में? भगौड़ा वाले में। और भागता कौन है? जो गलत है ना, जो डरता है वही भागता है। अगर आप डैनियल राज का बात करें तो बिल्कुल खड़ा है ना, जिसको भी आना है आ जाओ डिबेट करने के लिए। लेकिन भागता कौन है? शेखर डेविड जैसे लोग, है ना। अगर शेखर डेविड सही थे और किन किन बच्चों वाली बातों को बोल के वो डिबेट से जो भागे हैं बहाना बना के, सोचिए कि अगर वो मैच्योर होते, है ना, अगर वो सचमुच परमेश्वर की ओर से होते, तो वो डर के नहीं भागते, है ना। और अगर यदि जो वो सही है, तो फिर डिबेट करिए ना, आके सामने आमने सामने बैठिए ना, इन बातों का जवाब दीजिए ना, इन सब वचनों का जवाब दीजिए ना, है ना। लेकिन वो सामने नहीं आते और बच्चों की तरह बच्चों वाली बातें करके और डिबेट से भाग गए हैं। आप जैसा कि कई पोस्ट में आप देखें, है ना। और इस वक्त जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो चल रहा है ना। तो यहाँ पे सारी बातें क्या हो जाता है? वचन से क्लियर हो जाता है कि पिता का व्यक्तित्व अलग है, पुत्र का व्यक्तित्व अलग है, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व अलग है। लेकिन गलत शिक्षा वाले ये बात नहीं समझ। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितने वन गॉड को लेके चल रहे हैं ना, जो ओनली जीसस वाले ग्रुप में जो है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आप क्या इन वचनों को नहीं पढ़ते? क्या आपके बाइबल में ये वचन नहीं लिखे हुए हैं? है ना, आप जरूर चेक करें।
इन बातों को। दूसरा तिमुथियुस 3:16 कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है ना। अगर वन गॉड वाले, है ना, ओनली जीसस वाले अगर सही होते तो क्या करते, वो वचन से बातों का सुधार करते, है ना। क्योंकि जो शेखर डेविड है उनके हिसाब से डैनियल राज गलत है ना। क्योंकि अभी इन्हीं बातों को लेके चल रहा है बहुत सारी बातें, है ना। तो अगर शेखर डेविड के हिसाब से डैनियल राज गलत है और शेखर डेविड को डैनियल राज गलत बोल रहे हैं, है ना, तो आके उनको तो एकदम मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सामने। सब बातों को लेके उनको तो एकदम वचन को उठा के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सामने, है ना। क्यों? क्योंकि वो सही है अपने हिसाब से, वो तो अपने आप को सही मानते हैं। तो जब आप सही हैं तो फिर आप क्यों नहीं सामने आए, है ना। जब आप सामने नहीं आए तो ये बात को समझिए दोस्तों कि जो डर जाता है वो कौन होता है? जिसको बुद्धि नहीं है, जो जिसके पास जवाब नहीं है ना, वही ना डरता है ना। अगर आप सही होते तो इस वचन के अनुसार, जो कि पवित्र शास्त्र है ना, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है ना। क्या लिखा हुआ है? उपदेश और समझाइए आके। आप जो सिद्धांत को लेके चल रहे उसको आके समझाइए, और सुधारने, गड़बड़ी आप कहते हैं कि गड़बड़ी है तो आप आके सुधारिए, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों, ऐसे लोग सामने आना नहीं चाहते जो गलत शिक्षा वाले हैं, और अगर सामने आ भी जाते हैं तो कैसी कैसी बातें करते हैं उलट फेर करके, और क्या निष्कर्ष निकलता है ये आपको पता है। जैसे कि एंजल वी चंद्रा का हुआ था, है ना, कि अन्य भाषा के नाम पे डिबेट करने आए और उल्टा पलटा कुछ भी बकवास करके चले गए, उनका बात से कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ, है ना। इधर उधर की बातें करके, बकवास की बातें करके चले गए, है ना। लेकिन सही बातों को, है ना, खरी बातों को, बिल्कुल वचन से कट टू कट रखने वाले को सुनिए आप लोग, है ना, जिसका नाम है डैनियल राज। जी हाँ, उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भी टीचिंग, जो भी टीचिंग उनके वीडियोस में मिलेगा वो बिल्कुल वचन के अनुसार मिलेगा। अगर और भी आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप उनके वीडियोस को देखिए, आपको सारे बातों को खुलासा मिलेगा, समझ मिलेगा, है ना। आज हम लोग हिंदी बाइबल पढ़ते हैं, इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल भाषा जो हिब्रू में उसका ट्रांसलेट क्या था, है ना, उसका अर्थ क्या था, वो सब बातों को भी वो लोग क्या करते हैं, अच्छा से स्टडी करके और खुलासा करते हैं, है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको सचमुच में परमेश्वर से प्रेम है, अगर आप सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की बातों में बढ़ना चाहते हैं, तो डैनियल राज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उनके वीडियोस को देखें। जो वीडियो का कंटेंट है वो उसको आप चेक करें, है ना, और आप खुद दे परखें, डैनियल राज को भी परखें, साथ ही साथ आप और जो गलत शिक्षा वाले उसको भी परखें वचन से, और जो सही है उसके साथ चले, और कंधा से कंधा मिला के परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर का काम को पूरा करें। आशा करता हूं कि इन बातों को आप समझे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इन बातों को आप जरूर समझे होंगे, और मैं फिर से ये वचन पढ़ाना चाहता हूँ, मत्ती 28:19, जो कि कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये बपतिस्मा सही है। जी हाँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ये बपतिस्मा सही है, क्योंकि ये यीशु मसीह की आज्ञा है, ये यीशु मसीह का बात है ना। तो ये बपतिस्मा बिल्कुल सही है। आप जब बपतिस्मा किसी को दें, जब बपतिस्मा की शिक्षा किसी को दें, तो इसी नाम से बपतिस्मा की शिक्षा दें, है ना। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से बहुत सारा कुछ सीखे होंगे, और बपतिस्मा एक नाम से या 3 नाम से, या आपको बहुत सारी बातें क्लियर हुआ होगा, या फिर और कुछ बातें अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ताकि उसके ऊपर वीडियो बनाया जा सके, और उस आपके मतलब किसी भी तरीक़ा से आपके पास सही जवाब
वचन के आधार पे, है ना, आपके पास जवाब को पहुंचाया जाए, है ना। और जो विरोध करते हैं, है ना, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, एक बार ठीक से स्टडी कीजिए, एक बार ठीक से देखिए, एक बार डैनियल राज के वीडियो को भी ढंग से देखिए, सीखने का प्रयास कीजिए, है ना। तब फिर आपको पता चलेगा सही क्या है, गलत क्या है ना। और जो लोग अगर विरोध में हैं तो फिर आप आइए सामने डिबेट पे, है ना। डैनियल राज के आमने सामने आइए डिबेट पे। जी हाँ, अगर आपको डिबेट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको डिबेट का प्रोटोकॉल और बाकी सारी बातें बता सकूं, क्योंकि उसके लिए मैंने अभी स्लाइड नहीं बनाया है। तो आप कमेंट करें, है ना। अगर आपको डिबेट करना है डैनियल राज से तो आप ज़रूर कमेंट करें और इस बातों को समझने का प्रयास करें कि बपतिस्मा 3 नाम से, जी हाँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। तो आशा करते हैं इन बातों को आप समझे होंगे। फिर मुलाकात होगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।